हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जेई मेन 2027 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो पूरी ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपका एक मार्क्स बन रहा होगा। जब मॉक वगैरह आप दे रहे होंगे तो एक मार्क्स बन रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा डाउट कि क्या जो आपका मार्क्स अभी बन रहा है वो कितना रेलिवेंट है, क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन कोई ऐसा वैसा एग्जामिनेशन तो है नहीं। यहां पे हर एक चीज पर आपको ध्यान रखना होता है। आपके तीनों ही सब्जेक्ट काफी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, या फिर आपका मैथमेटिक्स हो। तो किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ में अब आपको तैयारी करनी चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, दो कट ऑफ यहां पे देखना होता है। सबसे पहला, मेंस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एडवांस में अपीयर होते हैं। मतलब मेंस में अगर मान के चलो हर साल लगभग 15 से लेकर के 16 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है, तो एडवांस के लिए हर बच्चा एलिजिबल नहीं होता। एडवांस में सिर्फ 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही अपीयर होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि मेंस में 15 से 16 लाख बच्चा अपीयर हो जाता है, लेकिन एडवांस का एग्जामिनेशन में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। तो कौन बच्चे एलिजिबल होंगे? जो जेई मेंस के कट ऑफ को क्लियर करेगा। ठीक है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज जेई मेंस के कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मेंस के बेस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, तो मिनिमम कितने मार्क्स, मिनिमम कितने रैंक तक आने पर एनआईटी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, सारी बात एकदम डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, अभी से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर के सीटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, राउंड 1 का एग्जामिनेशन, उसका आंसर की रिजल्ट, राउंड 2 का एडमिट कार्ड, उसका एग्जामिनेशन, आंसर की रिजल्ट, हर एक जगह पे हम लोग सपोर्ट करते हैं। इवन काउंसलिंग में भी आपको कंप्लीट सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद आपका काउंसलिंग होता है और उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो हर एक जगह पे हम लोग कंप्लीट गाइड करते हैं। इसीलिए सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरा जेई मेन और जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उसके बाद में हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट के बारे में। देखो, हर साल, साल दर साल अगर हम बात करें, जैसे 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, 25 की बात करें, 26 की बात करें, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2023 में सेशन 1 के अंदर आपको पता है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो सेशन 1 जो आपका जनवरी में होता है, सेशन 2 जो आपका अप्रैल में होता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें 2023 में टोटल यूनिक रजिस्ट्रेशन जो था वो 11,62,000 के आसपास था, और जो अपीयर हुआ था बच्चा, 11,62,000 फॉर्म को फिल किया था, लेकिन अपीयर हुआ था 11,13,000 के आसपास। ठीक है, 2024 में बात करें तो 14,76,000 जो है रजिस्टर किया था, और 14,15,000 बच्चा अपीयर हुआ था। 2025 की बात करें तो 15,39,000 बच्चा अपीयर हुआ था, 15,39,848। हर साल दर साल आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है ना। उसके बाद में अपीयर कितना हुआ था? 14,75,000 के आसपास। ठीक है, और वहीं बात करें लास्ट ईयर 2026 की, तो 16,04,854 बच्चे रजिस्टर्ड किए थे जो यूनिक बच्चे थे, और 15,38,000 बच्चे जो है इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बढ़ रहा है, कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर या फिर आईआईटी के अंदर जो सीटें हैं वो फिक्स होती है। थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, 200-300 सीटें बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ का इंपैक्ट नहीं आता। तो इसलिए कह सकते हैं कि साल दर साल जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, वैसे ही उसी तरीके से आपका कट ऑफ में भी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपके 2023 के कट ऑफ की, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 90.77 गया था, ईडब्ल्यूएस का 75.62, ओबीसी एनसीएल का 73.61, एससी का 51.97, एसटी का 37.23, और पीडब्ल्यूडी का जो कि सबसे कम जाता है 0.0013। ये कट ऑफ है ओनली मेंस में क्वालिफाई करके एडवांस के अंदर अपीयर होने का। देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि जिसका ये कट ऑफ क्लियर नहीं होगा वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता, आप ध्यान से समझना। एडमिशन के लिए हर बच्चा एलिजिबल है। एडमिशन कहां कहां मिलता है इसके बेस पे? सबसे पहला, अगर आप मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होंगे और एडवांस में अच्छा रैंक लेकर के आएंगे, तो आपको आईआईटी मिलेगा,
दूसरा, अगर आप ओनली मेंस क्वालिफाई करते हैं, एडवांस आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में आपको एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए कोई फिक्स परसेंटाइल या फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने रैंक लाएंगे तभी आप अपीयर हो सकते हैं इस काउंसलिंग में। हर बच्चा अपीयर हो सकता है, चाहे आपका 12 लाख रैंक हो, 13 लाख रैंक हो, 14 लाख रैंक हो, कितने भी रैंक हो, मतलब लास्ट कैंडिडेट भी काउंसलिंग के अंदर अपीयर हो सकता है, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक चीज से आपके अंदर तो राहत आ गया होगा कि मेरा रैंक कितना भी आ जाए, हम काउंसलिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डाउट कि आखिर ये क्यों है, फिर ये परसेंटाइल क्यों है, यहां पे जो लिखा हुआ है कि इससे ऊपर आएंगे तभी, तो ये इसलिए है आपको मेंस से एडवांस में जाने के लिए। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो एडवांस में अपीयर होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.5 लाख बच्चे ही एडवांस के अंदर अपीयर होते हैं, सभी बच्चों को अपीयर होने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा था। अब जब 2.5 लाख बच्चे ही अपीयर होंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बढ़ते रहेगा, जब 11 लाख था तो 11 लाख में से 2.5 लाख चुनना, मतलब कट ऑफ कम जाएगा। जब 15 लाख हो गया तो 15 लाख में से फिर भी 2.5 लाख ही चुनना है, तो फिर कट ऑफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसी समय 20 लाख बच्चा अपीयर होने लग जाएगा और उसमें से भी 2.5 लाख बच्चा ही चुनना है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ और इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ रहा है, कट ऑफ में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा होगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें 2026 में 93.41 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 82.41, ओबीसी एनसीएल का 80.92, एससी का 63.91, एसटी का 52.01 और पीडब्ल्यूडी का 0.0023 परसेंटाइल गया था। ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का। 2027 में क्या रह सकती है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप मानकर चलिएगा, इसको आप लगभग 94.1 के अप्रॉक्स में मानकर चलिएगा 2027 के अंदर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगभग 84.5 के आसपास मानकर चलिएगा, ओबीसी एनसीएल का लगभग 82.5 मानकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 65 पॉइंट समथिंग आप 5 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, लगभग ये मान लीजिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी का 55 के आसपास मान लीजिएगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 0.003 के आसपास मान लीजिएगा। इतने परसेंटाइल अगर आपका मिनिमम आ जाता है तो उस कंडीशन में आप जेईई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के अंदर अपीयर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर परसेंटाइल बनता कैसे है, परसेंटाइल आखिर होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, मान के चलें टोटल किसी एग्जामिनेशन में 10 लाख बच्चे अपीयर होता है, तो इसमें से हमें अगर जानना हो कि एक परसेंटाइल कितना होगा, तो सीधा आप इसको 100 से डिवाइड कर दो। 10 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 माइनस होगा, मतलब 10,000, 10,000 होगा एक परसेंटाइल। उसी तरीके से अगर देखना हो कि एक परसेंटाइल, अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा 99 परसेंटाइल आया है, तो उसका रैंक लगभग 10,000 के आसपास होगा। 100 में से पहले उसको माइनस करेंगे, तो 99 को 100 में से माइनस करेंगे तो आपका एक आएगा, मतलब टॉप 1 परसेंटाइल में है। और टॉप 1 परसेंटाइल का कितना रैंक है, 10,000 के आसपास। सेम उसी तरीके से कोई बच्चा कहता है कि मेरा 98 परसेंटाइल आया, तो 100 में से क्या करेंगे, पहले आप 98 को माइनस करेंगे, 2 आया। और एक परसेंटाइल में कितना बच्चा होता है, 10,000 बच्चा होता है, तो इसको 10K से मल्टीपल कर देंगे, 10,000 से मल्टीपल कर देंगे तो 20,000 रैंक इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटाइल से रैंक निकाला जाता है। परसेंटाइल यहां पे इसीलिए दिया जाता है कि इसके अनुसार रैंक निकालना काफी आसान हो जाता है। मान के चले किसी बच्चे का 95.532 परसेंटाइल आता है, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, जितना निकलकर सामने आएगा उसको 10,000 से आप मल्टीपल कर देंगे, उस बच्चे का रैंक निकलकर सामने आ जाएगा। दैट्स इट। मतलब परसेंटाइल का मतलब सिर्फ यही होता है। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर परसेंटाइल का मामला आए तो आप समझ जाना कि परसेंटाइल जितना रहेगा उसमें से आप सबसे पहले ये देखना कि 100 में से उसको माइनस करना, और जितना निकलकर सामने आएगा वो टॉप उतने परसेंटाइल वाले, टॉप उतने परसेंट बच्चों में है, तो टॉप उतने परसेंट बच्चों में से तो एक परसेंटाइल में इतना है, तो उसको मल्टीपल कर देंगे तो रैंक निकलकर सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका परसेंटाइल से रैंक निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, तो थोड़ा सा डेप्थ वाली बात है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पहले से जो ड्रॉपर है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो होता है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या, यहाँ पे कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, एक शिफ्ट में हो जाए तो सभी बच्चों को सेम डिफिकल्टी लेवल वाला पेपर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता नहीं है। टोटल अगर मान के चलो 5 दिन में भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सीबीटी मोड एग्जाम है, तो इतने इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं है कि एक दिन में 15 लाख बच्चों का कंप्यूटर पे एग्जाम ले लिया जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब 5 दिन में अगर 2-2 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है तो 10 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। और पेपर तो अलग अलग आता है, तो हो सकता है कोई पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए, कोई पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाए, कोई पेपर थोड़ा सा हार्ड आ जाए।
तो जहां पेपर हार्ड बन गया तो हार्ड पेपर में स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे कम नंबर पर भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे, जबकि इजी पेपर में स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए यहां पे ज्यादा नंबर लाने पर आपके सेम परसेंटाइल बनेगा। तो आप समझिएगा, जब मैं आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टारगेट स्कोर के बारे में, ठीक है। लेकिन टारगेट स्कोर समझने से पहले आप इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को थोड़ा सा आप यहां पे समझ लीजिए। अगर हम कुछ साल का डेटा देखें तो 99 परसेंटाइल का सबसे पहले हम डेटा देखते हैं, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए अगर 2024 का एग्जाम में देखें, 2 अटेम्प्ट हुआ था, जनवरी और अप्रैल। जनवरी में इजी शिफ्ट में 235 नंबर लेकर के आने पड़ रहे थे। 99 परसेंटाइल मतलब क्या समझ रहे हो? अगर 15 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है तो 15,000 रैंक लाने के लिए, मतलब 99 परसेंटाइल के लिए बच्चे को 235 नंबर लेकर के आने पड़ रहे थे, जबकि डिफिकल्ट शिफ्ट में 156 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल मतलब 15,000 रैंक बन गया। मतलब दो बच्चा है, एक को पेपर हार्ड मिल गया और एक को पेपर इजी मिल गया, तो हार्ड वाले बच्चे को 156 नंबर पर ही 15,000 रैंक बन गया, और जबकि इजी पेपर जिस बच्चे को मिल गया उसको 99 परसेंटाइल मतलब 15,000 रैंक के लिए 235 नंबर लेकर के आने की जरूरत पड़ रही थी। इतना ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। सेम उसी तरीके से उसी का अप्रैल अटेम्प्ट में देखें, 215 नंबर पर इजी शिफ्ट वाले में बन गया था, जबकि डिफिकल्ट वाले में 186 नंबर लेकर के आने पड़ रहे थे। अगर वही बात करें आपके अगले साल 2025 की, तो इजी शिफ्ट में 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन गया था और डिफिकल्ट वाले में 148 नंबर पे। तो सेम इसी तरीके से होता है, पेपर जितना ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, मान के चलो मॉडरेट पेपर आ गया, ठीक है, मतलब ना इजी है ना डिफिकल्ट है, किसी शिफ्ट में मॉडरेट पेपर आ गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 200 नंबर पे ही आपका 99 परसेंटाइल बन जाए। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस चीज पर डिपेंड करता है? दो चीज पर। सबसे पहले उस जो शिफ्ट है उसमें कितना ज्यादा बच्चा अपीयर हो रहा है, और दूसरा डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होगा उतने कम नंबर पर अच्छे परसेंटाइल बनेगा, जितना ज्यादा इजी पेपर होगा उतने ज्यादा नंबर पर आपके कम परसेंटाइल बनेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक मोटा मोटा आइडिया अगर हम मान के चले, पेपर अगर हार्ड आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप 170 से लेकर के 180 नंबर तक मानकर चलिएगा। हार्ड पेपर में 170 से 180 तक 99 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। और पेपर अगर वहीं थोड़ा सा मॉडरेट आ गया तो उस कंडीशन में आप मानकर चलिएगा यहां पे 195 से लेकर के 200 नंबर के आसपास, ठीक है। और पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आ गया तो उस कंडीशन में 210 से लेकर के 220 नंबर तक आप मानकर चलिएगा कि इतने तक आपके 99 परसेंटाइल बनेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। वही 95 परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल 2024 के अंदर आपके जो है 104 नंबर पर और 131 नंबर पे बना था अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। और 2025 की बात करें तो जनवरी में 96 मार्क्स पे और अप्रैल में 118 नंबर पे। 2026 की बात करें तो जनवरी वाले में 100 नंबर पे 95 परसेंटाइल और आपके अप्रैल वाला में 105 पर। अगर हम इस बार की बात करें तो इजी शिफ्ट में 135 नंबर के आसपास आप मानकर चलिएगा 95 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं हार्ड शिफ्ट में आप इसे 105 नंबर के आसपास मानकर चलिएगा, मतलब आउट ऑफ 300 मार्क्स का आपका जेईई मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें से 105 नंबर के आसपास बन रहा होगा तो 95 परसेंटाइल बन जाएगा। मतलब 15 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है तो लगभग 75,000 रैंक के अंदर आप आ जाएंगे। लेकिन ये 75,000 रैंक उन बच्चों के लिए सेफ है जो एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 98 परसेंटाइल से ऊपर लाने का जो है प्रयास करिए, क्योंकि इससे ऊपर मतलब 25-30 हजार रैंक के आसपास आते हैं तो आपको एक अच्छे एनआईटी के अंदर सीट मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। जितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं करिए, आपके लिए उतना ही ज्यादा सही होगा। परसेंटाइल की बात करें तो लगभग वही 99 परसेंटाइल के लिए इजी में 200 नंबर, मॉडरेट में 185, डिफिकल्ट में 170, 90 परसेंटाइल के लिए 110, 95 से 100, 80 से 85, 95 के लिए 145, 137, 129। ये मार्क्स को आप देख लीजिएगा, इस रेंज में आपका जो है वो रहने वाला है, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आपको, जो भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, एकदम डेप्थ में हर एक चीज को बारीकी से एकदम समझाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि हर एक बच्चा जो बहुत ही फ्रेशर बच्चा है वो भी बहुत ही इजीली समझ सके। और हर एक चीज को एकदम डेप्थ में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे हर बच्चों को जो भी चीजें समझ में आए पूरी बारीकी से समझ में आ जाए। और ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, आपके हर एक जगह पे कंप्लीट सपोर्ट करेगा। पूरा चैनल ही जेईई मेन और जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे अपडेट्स, स्ट्रैटेजी, उसके अलावा
हर एक चीज आपको शेयर किया जाता है। और अपडेट्स में कई बार तो ऐसा होता है कि एनटीए कुछ कह दिया कि 2 दिन के अंदर आपको ये करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नहीं करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी चीजें हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकें। इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।